नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एक एनजीओ की शुरुआत करी है बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, और उनकी एनजीओ का नाम है रूट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आइए बात करते हैं रूट्स ऑफ हैप्पीनेस के प्रेसिडेंट आकाश यादव से। नमस्कार आकाश जी, कैसे आपके दिमाग में आया, क्यों आपने सोचा कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड एक एनजीओ की शुरुआत करनी चाहिए? मैंने 2015 में डी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी जी। उसके बाद तब तो मैं कोई ज़्यादा तब इतना टाइम होता था आसपास देखने का माहौल कैसा है क्या। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैंने अपने गांव में आसपास देखा कि बच्चे जो हैं गलियों में घूमते रहते हैं, आवारा मतलब कूड़ा उठाते फिरते हैं, और वो मेरे दिमाग में है क्यों नहीं हम उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद इनका जो हमारे कादीपुर गांव में गवर्नमेंट स्कूल है जी, तो वहाँ पे टीचर से बात करके इनका एडमिशन करवाए कि इनकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। जो इनके पेरेंट्स ने बचपन में सहाया जो काम किए हैं वो ये बच्चे नहीं करे, और ये अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी अच्छी लाइफ बना सके पढ़ाई के थ्रू, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आपने कब शुरुआत करी इस एनजीओ की? हमने करी थी 2016 में। तो आपका अभी का जो है कितने बच्चे हैं जो इसके साथ जुड़ चुके हैं? मैम एक्चुअली अभी हमारी 2 ब्रांच चल रही है, एक सेक्टर 10 में और एक काकोला गाँव में सेक्टर 87 में है। तो कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? मैम हमारी पूरी टीम है, सारे उसमें यंग बच्चे भी हैं और थोड़े मिडिल एज भी हैं, जिनसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और यंग बच्चों की हम एनर्जी यूज़ करते हैं, और हमने एक टीम बना रखी है तो हम उसके थ्रू काम करते हैं। तो कैसे आप उनको एजुकेशन देते हैं? किस मीन्स कोई सिलेबस होता है आपका या किस बेस पे? मैं हमारे टीचरों से हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे सिलेबस लेते हैं, और उसी सिलेबस के हिसाब से हम अपने वॉलंटियर को बताते हैं कि उनको ऐसे पढ़ाने का साइज, फिर हम उस हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। आज की डेट में कितने बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ चुके हैं? हमारे एनजीओ में 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, और हमारी 2 शिफ्ट चलती है। एक शिफ्ट में 30 बच्चे पढ़ते हैं और एक में 30 काकोला गाँव में पढ़ते हैं, 30 सेक्टर 10 कम्युनिटी सेंटर में पढ़ाते हैं। तो एनजीओ में जब चलाते हैं तो आपको इनकी एजुकेशन के लिए कभी फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? आपके मीन्स फ्रेंड सर्कल है या कैसे? जो हमारा फ्रेंड सर्कल, जो हमारी टीम है वॉलंटियर्स की, हम आपस में कोऑपरेट करके अरेंज करके वो सारा फंडिंग अरेंज करते हैं। बाहर से हमारी कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रूट्स ऑफ हैप्पीनेस के वाइस प्रेसिडेंट शिव डागर जी। शिव, आपकी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? आप कैसे मैनेज करते हैं इस एनजीओ को? जी मैम नमस्कार। रूट्स ऑफ हैप्पीनेस आकाश भाई ने शुरू की थी, जैसे कि बताया उन्होंने 17 जून 2016 में, और हम एक ही गांव से हैं दोनों। तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया लगभग अगस्त में 2 मंथ बाद कि ऐसे हमने शुरू किया है। तो हम बैठे, हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा है। तब तो मैं शायद स्कूल में ही था, हाँ स्कूल में था मैं 12th क्लास में। आकाश भाई ने बताया कि ऐसे मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके द्वारा, और हम जो भी हर संभव मदद होगी हम करेंगे, करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो हमने ऐसे प्लानिंग की और हम उससे जुड़ते गए। मैंने काफ़ी बंदों को एनजीओ से जुड़वाया, और उसके बाद हमारी पूरी टीम का गठन हुआ फिर से, और उसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया। आज की डेट में कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में संसार में है, तो आपके एनजीओ के द्वारा कोई प्रयास हो रहा है इसको रिलेटेड? जी मैम, जो आकाश ने बताया कि मेन मोटिव हमारा था कि बच्चों की पढ़ाई। हमारे आसपास काफ़ी स्लम एरिया है, तो हम उनमें गए पहले और बच्चों को हम लेके आए। अब जो कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसमें हमारी एनजीओ पूरा भरपूर साथ दे रही है। हम सुबह उठते हैं, हमने कॉल करने के लिए नंबर जारी किए हुए हैं 2, और हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। हमने टीम को सेग्रेट किया हुआ है 3-4 जोन में कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। रवि भाई, आकाश भाई है, मैं हूँ, और एक विनीत यादव जी हैं। हम चारों के पास कॉल आते हैं, हम कॉल्स को अटेंड करते हैं। अभी मैं एक केस बताता हूँ। वेस्ट बंगाल से हमारे पास कॉल आया था। हमने अपने फेसबुक पेज पे डाला था कि जिसको भी रिक्वायरमेंट हो कहीं भी तो उस पर आए। कॉल आया था तो हमने उनकी नीड को सुना और वीडियो कॉल किया, हमने उनकी हालत जानी वहाँ की, और हमने उनको 2000 रुपये पेटीएम किए। जितनी हमसे मदद होती है हम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी पुलिस वालों के लिए भी हम लगातार पिछले 28 दिन से चाय पानी का रात को इंतज़ाम करते हैं। हर एक नाके पे हमारी गाड़ी और पूरी टीम जाते हैं और उनको प्रोवाइड कराते हैं। आप
क्या मानते हैं, जैसे आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो एजुकेशन आज की डेट में कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? मैम, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जो कोविड-19 बीमारी है, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। हमने एजुकेशन की स्टार्ट इसलिए की थी शुरू में कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर टाइम है, जो आने वाले 2 दशक बाद, 20 साल बाद जो टाइम आएगा, उसमें जो इलिटरेट बंदा होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी, ना के बराबर होगी। आप अभी देख सकते हैं जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो अपने घरों में हैं, और जिनको थोड़ी नॉलेज कम है वो अभी भी आप देख सकते हैं रोड पे बाहर घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक बात है। बीमारी प्रचंड रूप धारण करे हुए आप यूएसए में देख सकते हैं, इतने विकसित देश है जो उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हमारे पास तो फिर भी संसाधनों की कमी है, फिर भी हम इस बीमारी से लड़ने में सरकार काफ़ी आगे है। आप क्या मानते हैं कि मीन्स आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी का युग है, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज है, तो आप क्या मानते हैं कि कोविड-19 को आप किसी बंदे के पास ना जाके, जैसे हमारी सरकार द्वारा एक मीन्स आदेश जारी है कि स्टे एट होम, तो आप क्या मानते हैं कि घर पे रह के हम कैसे सेवा कर सकते हैं हम लोगों की? देखिए मैम, हमारी टीम भी पूरा प्रयास करती है इस चीज़ के लिए। जिनके पास फ़ोन है, हमने नंबर जारी कर रखे हैं, सरकार ने भी नंबर जारी कर रखे हैं, इवन हमारे जो नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने भी नंबर जारी कर रखा है। 1050 इस पे कॉल करते हैं तो उनके पास फिर उनकी टीमें बनी हुई है। सरकार अपने स्तर पर, सब अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात घर पर रहने की, जैसे ही हमें पता चलता है हमारी एनजीओ को भी कि भाई यहाँ से कॉल आया है, हम 1 या 2 बंदे जा करके, कार्ड बने हुए हमारे, 1-2 बंदे जा करके वेरीफाई करते हैं एक्चुअल नीड है या नहीं है। कई बार फेक कॉल भी कर देते हैं चेक करने के लिए। एक्चुअल नीड वालों को हम राशन प्रोवाइड कराते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा नीड होती है हम क्रॉस वेरीफाई करके, जैसे 50-60 परिवार एक साथ है। अभी हमारा इतनी लार्ज स्केल पे एनजीओ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, लेकिन अभी जो स्थिति को देखते हुए जो लार्ज स्केल पे जहाँ राशन की ज़रूरत पड़ती है, हम नगर निगम में या फिर रेड क्रॉस में उनको रेफर कर देते हैं प्रशासन, ताकि उनकी हर संभव मदद कर सके। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं गुरुग्राम वासियों को कि वो कैसे इस आपदा से लड़े? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने बताया, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपील कर रहे हैं कि अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और जो सबसे बड़ी वैक्सीन है, जो सबसे बड़ा प्रयोग है, वो यही है कि अपने घर पर रहें, जहाँ भी है वहीं रहे। ये सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र है जो इस बीमारी से हमें निजात दिला सकता है। आप एनजीओ के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपने सोच रखा है कि इस महामारी से लड़ने के बाद आप अपने एनजीओ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? एनजीओ का मैम ऐसा है कि लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। चौथे वर्ष में हम एंटर कर चुके हैं, और हमारा यही प्रयास है कि जो एजुकेशन वाला है, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और हम थोड़ा अब ये सोच रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है, हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, हम भी पढ़ रहे हैं, तो हम पेड टीचर रखने की सोच रहे हैं, और 2 सेंटर हमारे चल रहे हैं, तीसरा सेंटर हम एक और बढ़ाने की सोच रहे हैं। और सर्दियों में हम ब्लैंकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट जो भी विंटर गई है उसमें हमने करीब 1100 ब्लैंकेट पूरे गुड़गांव में और दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक युवा होने के नाते आप युवकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही जैसे आपने एक एनजीओ की शुरुआत करी है एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय जो विषय है बहुत गंभीर है बीमारी का, और सब अपने घर पर ही रहें। जितनी ज़्यादा सेवा हो सकती है, सेवा कैसे हो सकती है, घर पर बैठकर भी आप सेवा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स के नाम से जो अकाउंट लॉन्च कर रखे, उसमें आप डोनेशन कर सकते हैं। हमारी जैसी जो एनजीओज चल रही हैं हज़ारों लाखों में पूरे देश में, उनको डोनेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो सेवा है वो ये है कि अपने आसपास देखते रहें कि घरों के आसपास भूखा ना सोए। अगर हम सभी मिलकर ये कर सकें तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा सोएगा, और वो हमारी एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सर से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच आकाश यादव और शिव डागर, जो कि एक युवक हैं। युवा होने के नाते इन्होंने अपना एक कर्तव्य समझा, फर्ज समझा कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही हमारा आने वाला फ्यूचर है, और यही वो हैं जो हमारे देश का एक अटूट स्तंभ बनेंगे।
तो इसी प्रकार हमारी सबसे यही अपील है कि इस संकट की घड़ी में जैसे ये एनजीओ एक कदम आगे बढ़ा रहा है हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र के लोगों के लिए, उनकी भूख को मिटाने के लिए, तो कृपया करके आप भी कुछ ऐसा ही करें। आज की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, आप घर से निकले बिना भी बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सके हैं। तो कृपया आप सबसे वायरल सच की एक अपील है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तभी हमारा देश सेफ रहेगा। नमस्कार।